दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अभी तक जो हमने करंट अफेयर पढ़ा है उसका सारा रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा ये है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा रामायण पर पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी जो है उसका उद्घाटन किया गया? तो जो प्रहलाद सिंह पटेल हैं, इनके द्वारा जो है पहली रामायण पे प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। ये भारत के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। पीयूष गोयल के बारे में मैं बताऊं, ये भारत के जो है रेल मंत्री हैं और वाणिज्य एवं जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है वो इन्हीं के पास है। हमेशा आपको पता ही है गृह मंत्री है हमारे देश के, भारत के। इसके अलावा बात करता हूँ, ये जो यूपी का जो बाराबंकी है उसमें रामायण का संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र बनेगा, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं बताऊं आपको, जो 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 हुआ था, उसमें जो केंद्रीय मंत्री हैं वो केवल 15% ही मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली में इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है। 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1991 हुआ था, इसमें दिल्ली में केवल 10% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। उसके बाद बात करता हूँ, सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी रेगुलेशन की समीक्षा के लिए 6 लोगों की समिति का अध्यक्ष कौन चुना है? तो सुदर्शन सेन जो है इसके अध्यक्ष चुने गए हैं। इसमें होता यह है कि जो आरबीआई है, अगर और जो अदर बैंक हैं जैसे एसबीआई है, अगर ये लोन जो है नहीं चुका पाते हैं, नहीं ले पाते हैं, तो उसके बाद जो है सुदर्शन सेन की समिति में एक समिति एक गठित की गई है। तो ये जो है सभी से लोन जो है वसूल करेगी एक तरीके से। आरबीआई के हम बारे में बात कर लेते हैं। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1934 में इसका एक्ट आया था। उसके बाद 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसके जो पहले वो अध्यक्ष बने थे, चेयरमैन थे, तो वो ओसबोर्न स्मिथ थे। लेकिन इसकी जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। उसके बाद जो पहले भारतीय गवर्नर बने वो सीडी देशमुख जी थे, और अभी 25 में गवर्नर आरबीआई के शक्तिकांत दास जी हैं। उसके अलावा अगला क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ समुद्री प्लास्टिक कचरे से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? जर्मनी इसका एकदम सही आंसर है। जो समुद्री कचरा होता है, प्लास्टिक कचरा होता है, उसको साफ करना है, क्योंकि अगर समुद्र में कचरा ज़्यादा बढ़ेगा तो इससे में जो रहने वाले जीव जंतु हैं उनको जो है बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचने वाला है। तो जो हमारा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचेगा। इसके लिए जर्मनी के साथ जो है समझौता किया गया है। अगला क्वेश्चन मैं बात करता हूँ, हाल ही में भारत के 68 में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका जो सही आंसर है अर्जुन कल्याण, इसके 68 में ग्रैंड मास्टर बने हैं। ग्रैंड मास्टर जो होते हैं शतरंज के जो खिलाड़ी होते हैं, शतरंज चेस में ये ग्रैंड मास्टर चुने जाते हैं। ये आप देख सकते हैं अर्जुन कल्याण है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि हाल ही में कौन सी पार्टी जो है चुनावी बॉन्ड का नाम घोषित करने वाली पहली राजनीतिक पार्टी बनी? चुनावी बॉन्ड वो होता है, कोई भी मान लीजिए उद्योगपति है, अगर वो किसी भी पार्टी को दान देना चाहता है, कोई भी चंदा देना चाहता है, तो वो डायरेक्ट पैसा नहीं देगा, एक तरीके से चुनावी बॉन्ड होगा, उसके द्वारा जो है पैसा देता है। तो चुनावी बॉन्ड जो है केवल एसबीआई ही इसको जारी करता है, और 2017 का जो बजट आया था उसमें इसका जिक्र था। तो कोई भी पार्टी अभी तक ऐसा है कि इसको जो है जारी नहीं करती है। तो पहली पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो कि झारखंड में जिसकी सरकार है, इसने जो है ऐसा करने वाली पहली पार्टी बनी है। ये देख सकते हैं आप, झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन जी। हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम है, ये देखिए ये वाले झारखंड के सीएम है। इसके अलावा झारखंड के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ये देखिए झारखंड जो है, झारखंड बिहार से कट करके राज्य बना था 2000 में। झारखंड की राजधानी जो है रांची में झारखंड की राजधानी है। झारखंड में एक बोकारो स्टील प्लांट है जो कि रूस की सहायता से लगाया गया, काफ़ी फेमस स्टील प्लांट है। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि हाल ही में मिगेल डियाज कैनेल को किस देश के नए राष्ट्रपति बनाने की घोषणा की गई है? क्यूबा इसका सही आंसर है। क्यूबा के जो है नए राष्ट्रपति ये बने हैं। जो पहले यहाँ के राष्ट्रपति थे वो राउल क्रास्तो, इनके स्थान पर जो है मिगेल डियाज कैनेल को जो है यहाँ पे बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये पहले थे राउल क्रास्तो, अभी इनको बनाया गया क्यूबा का राष्ट्रपति। क्यूबा जो है एक नॉर्थ अमेरिका का देश है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, हाल ही में सुमित्रा भावे का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? तो ये बहुत ही विख्यात फिल्म निर्माता थी, कई बार इनको नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला। तो ये फिल्म निर्माण से जो है संबंधित है, ये सुमित्रा भावे जी हैं। अगर मैं अभी हाल ही में जो 67 नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है उसके बारे में मैं आपको बताऊं, तो ये देखिए, इसमें जो बेस्ट हिंदी फिल्म थी वो तो छिछोरे को अवार्ड मिला था। बेस्ट एक्टर तो मनोज बाजपेयी को मिला था भोसले फिल्म के लिए, और दूसरा जो था असुरन के लिए धनुष को मिला था। इसके अलावा जो
बेस्ट एक्ट्रेस थी वो कंगना रनावत को मणिकर्णिका और पंगा 2 फिल्मों के लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन बात करता हूँ, हर साल प्रतिवर्ष जो है विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है वो 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। इस दिन जो है पहले इसका ये होता था कि दिल्ली के प्रगति मैदान में मेला लगता था, लेकिन अब कोविड-19 की वजह से जो है मेला का आयोजन नहीं हो पा रहा है, तो ये जो है वर्चुअली आयोजित किया जाता है। ये देखिए विश्व पुस्तक दिवस मनाया। अगर अगला क्वेश्चन बात करूं, प्रतिवर्ष जो है सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? तो ये जो 21 अप्रैल है उस दिन सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। सिविल सर्विस को जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा सिविल सर्विस जो होते हैं उनको कहा गया था। तो यूपीएससी जो है हमारा, ये जो संविधान का पार्ट 15 है इसमें जो है इसका उल्लेख है, और जो यूपीएससी का जो आर्टिकल है, ली आयोग जो आया था उसके संस्तुति पर जो है इसकी स्थापना होती है। 315 जो इसका अनुच्छेद है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 19 अप्रैल 2021 को किस देश की सेना ने हवाई हमले में सीरिया में लगभग 200 आतंकवादी मारे हैं? तो जो रूस की सेना है उसने सीरिया की जो लगभग 200 आतंकवादियों को मार गिराया है। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ये रसिया है हमारा येलो कलर का, ये सीरिया है। यहाँ से जो है इन्होंने इस पर एयर स्ट्राइक की है और 200 आतंकवादी इनके मार गिराए हैं। हुआ ये था कि सीरिया ने जो है रसिया के 2 जो सैनिक थे, 2 जो आर्मी के जवान थे उनको मार दिया था। उसका बदला, ये बदले की कार्रवाई है रसिया के द्वारा सीरिया पर की गई है। रसिया के बारे में मैं बताऊँ, ये क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी मॉस्को है और जो सीरिया है इसकी राजधानी डेमेस्कस है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूमिधर बर्मन का निधन हो गया? असम के ये पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये देखिए असम को अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, असम देखिए नॉर्थ ईस्ट का राज्य है और नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य भी असम ही है। असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है। यहाँ अभी हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव भी चल रहे हैं और यहाँ के जो अभी मुख्यमंत्री हैं वो सर्बानंद सोनोवाल हैं और गवर्नर यहाँ के जगदीश मुखी हैं। नेशनल पार्क के बारे में यहाँ बात करूँ तो काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और डिब्रू साइखोवा, ये 5 जो है यहाँ पे प्रमुख नेशनल पार्क है। काजीरंगा में जो है एक सींग वाला जो गैंडा है, बनहॉर्न राइनो जो है वो यहाँ के लिए प्रसिद्ध है। और डिब्रू साइखोवा में जो है हाल ही में मंदारिन बतख जो है 100 वर्षों के बाद देखी गई है। असम के बारे में ये मैंने आपको बता ही दिया। तो यहाँ की राजधानी दिसपुर है, मुख्यमंत्री यहाँ के सर्बानंद सोनोवाल हैं, गवर्नर यहाँ के जगदीश मुखी हैं। लोकसभा की जो सीटें हैं यहाँ पे 14 है, राज्यसभा की 7 हैं, विधानसभा में 126 सीटें हैं। स्थापना इसकी 26 जनवरी 1950 को हुई थी। नेशनल पार्क मैंने बताया काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और डिब्रू साइखोवा है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि हाल ही में रेलवे की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो है वो किन दो शहरों के बीच स्टार्ट की गई? तो आपको पता ही होगा कोविड-19 की वजह से जो है ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत आ रही, तो उसके लिए जो है एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई मुंबई से विशाखापत्तनम के लिए। और भी काफ़ी एक्सप्रेस चलाई गई हैं, जैसे लखनऊ के लिए बोकारो स्टील प्लांट गई थी, वो जो है अभी रवाना हो चुकी है। लखनऊ में जो है वो स्टील प्लांट जो ऑक्सीजन है वो टैंकर है वो लेके आ रही है। और अभी हाल ही में न्यूज़ आई थी कि जो है दिल्ली में जो है जो ऑक्सीजन के जो टैंकर थे उनको जो है एयरलिफ्ट कराया गया था। ये देखिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस इस तरीके से कुछ चली है। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि हाल ही में कौन जो है माउंट अन्नपूर्णा पर चलने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बनी है? तो प्रियंका मोहिते जो है वो इन्होंने माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई की है। ये माउंट अन्नपूर्णा जो है विश्व की 10वीं सबसे ऊँची चोटी है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि हर प्रतिवर्ष जो है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2021 की इसकी थीम क्या है? रिस्टोर आवर अर्थ जो है वो 2021 की थीम है और 22 अप्रैल को हम जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। ये देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि 20 अप्रैल 2021 को जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत जो है कौन से स्थान पर रहा है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 142वां है, टोटल 156 में। इसको जो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नामक एक संस्था है पेरिस फ्रांस की, वो जो है इसको जारी करती है। नंबर 1 पे देखिए नॉर्वे है, 2 पे फिनलैंड है, 3 पे डेनमार्क है, चाइना का स्थान 177 है, उत्तर कोरिया 179, लास्ट जो है इरिट्रिया है, 142 पर भारत का स्थान है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि 19 अप्रैल 2021 को किसने ब्लड ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम जो है विकसित किया? तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन जो कि DRDO है, DRDO के द्वारा इसको विकसित किया गया। आइए DRDO के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। 1958 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है और G सतीश रेड्डी जो है वो इसके
अभी चेयरमैन है। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो भारत के मुख्य जो रक्षा मंत्री होते हैं उनके मुख्य सलाहकार भी यही होते हैं। ये देखिए DRDO आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, 18 अप्रैल 2021 को इमोला इटली में आयोजित एमिलिया रोमाग्ना F1 ग्रांड प्रिक्स 2021 फार्मूला 1 का खिताब जो है वो किसने जीता? मैक्स बेरेस्टाइपेन जो है इन्होंने इसका खिताब जीता है। इटली में ये आयोजित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये इटली आप देख सकते हैं, इटली की राजधानी जो है रोम है और ये यूरोप का एक कंट्री है, इसको आप देख सकते हैं। इटली में एक ज्वालामुखी है माउंट वेसुवियस, ये भी काफ़ी फेमस है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इटली रोम में ही इसका हेडक्वार्टर स्थित है। 2020 का शांति का नोबेल जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ही दिया गया था। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम को कौन से ओलंपिक में जो है भाग लेने की मंजूरी दी है? तो लॉस एंजल्स में जो ओलंपिक होने वाला है 2028 में, इसमें BCCI ने जो है खेलने की मंजूरी दे दी है। टोक्यो ओलंपिक जो कि 2020 में होने वाला था ये रद्द हो गया, मतलब पोस्टपोन हुआ है। अभी 2021 में 23 जुलाई से होने की संभावना है। देखिए कोविड-19 की वजह से हो पाता है कि नहीं। अगला ओलंपिक जो हमारा होने वाला है पेरिस ओलंपिक 2024 में होगा और लॉस एंजल्स में जो है 2028 में इसका ओलंपिक होने वाला है। तो भारतीय क्रिकेट टीम को इसमें खेलने की मंजूरी मिली है। देखिए आगे क्या होता है। ये देखिए, जब पहला ओलंपिक हुआ था वो 1896 में एथेंस ग्रीस में हुआ था। अगला क्वेश्चन मेरा यह है कि प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर जो है सी ऑप्शन, 24 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अप्रैल को जो है 73वां संविधान संशोधन जो था वो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था भारत में। इसके द्वारा जो है पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई, उसको कानूनी अमला जामा पहनाया गया। तो इसके बाद जो है इसीलिए इस दिन जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये देखिए 24 अप्रैल को। मैं आपको बता दूं ये ग्रामीण लेवल पे जो है 3 लेवल का होता है। एक जब से ग्राम पंचायत जो होता है यहाँ पे प्रधान लेवल होता है, यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख होता है हमारा, और यहाँ जो है जिला अध्यक्ष होता है। ये 3 लेवल ग्रामीण लेवल पे होता है। और अर्बन की मैं बात करूँ तो नगर पंचायत, यहाँ पे हमारा चेयरमैन होता है, यहाँ पे हमारा जिला अध्यक्ष हो जाता है, जिला लेवल होता है। और यहाँ पे जो है ये नगर निगम, यहाँ पर जो है हमारा मेयर होता है। अगला क्वेश्चन मैं बात करूंगा, हाल ही में अमेरिका ने जो है किस देश को करेंसी मैनिपुलेटर की श्रेणी में डाल दिया है? तो अमेरिका ने भारत को जो है करेंसी मैनिपुलेटर की श्रेणी में डाल दिया। अमेरिका करता यह है कि कभी जो देश होते हैं उनको कभी कभी करेंसी मैनिपुलेटर की श्रेणी में डालता रहता है। कुछ दिन पहले जो है चीन को भी इसमें श्रेणी में डाला था। इसका आरोप ये रहता है कि आप जो है अपनी मुद्रा है, जो करेंसी है, उसका जो है मूल्यांकन कर रहे हैं, मतलब अपनी करेंसी को गिरा रहे हैं, रुपये को आप गिरा रहे हैं जानबूझ के, ये इसका आरोप है। इसीलिए जो है उसने करेंसी मैनिपुलेटर की श्रेणी में डाल दिया है। RBI ने इस पर काफ़ी कड़ी प्रतिक्रिया भी जताई है। अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो 46 जो प्रेसिडेंट है वो जो बाइडन है, और उसके बाद 49 वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कमला हैरिस है यहाँ की। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि हाल ही में कोविड-19 संक्रमण के तेज़ी से फैलने के कारण हुई ऑक्सीजन की कमी को लेकर कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन ऑक्सीजन जो है वो शुरू किया गया है। इससे हुआ यह था कि हमारी जो एयरफोर्स है, एयरफोर्स ऑक्सीजन को टैंकर को लेकर के दिल्ली आई थी। ये जो है ऑपरेशन ऑक्सीजन था, क्योंकि अभी आप लोग जानते हैं कोविड-19 की वजह से ऑक्सीजन की काफ़ी कमी किल्लत देखने को मिल रही है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, ये देखिए इस तरीके से टैंकर जो है दिल्ली लाया गया एयरलिफ्ट करके। ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी चली थी, पहली जो थी मुंबई से विशाखापत्तनम के बीच। यहाँ से भी ऑक्सीजन के टैंकर ही मंगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी एक बोकारो स्टील प्लांट से लखनऊ से गई थी झारखंड में, जो कि बोकारो स्टील प्लांट स्थित है, वहाँ से जो है ट्रेन जो थी वो ये जो हमारा ऑक्सीजन के टैंकर है उनको लेकर के आ रही है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि कौन सा देश जो है 2025 तक स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा? तो रूस जो है अपना निजी जो स्पेस स्टेशन है उसको लॉन्च करेगा। अभी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है 1998 में USA और रूस की सहायता से स्थापित किया जा चुका है। वो जो है हमारा, ये देखिए आप देख सकते हैं, अभी जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो ये है। अभी जो हमारे अंतरिक्ष की जो यात्री होते हैं वो अगर अंतरिक्ष में जाते हैं तो वो इसी अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में वहीं पर रुकते हैं जाके। ये देखिए हाल ही में अगर मैं मिशन की बात करूं कि ये मंगल का मिशन था, परसिवरेंस रोवर जो था, परसिवरेंस रोवर था, ये जो था नासा का मिशन था, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी। इसके द्वारा जो है परसिवरेंस रोवर जो है
वहाँ पे मंगल पर ये उतरा था। इसके साथ एक इंजीनिटी हेलीकॉप्टर भी गया था, इसने भी वहाँ पे जो है उड़ान भरी है। इसके अलावा कुछ और मंगल के मिशन बता दूं मैं आपको, तो होप मिशन जो है यूएई का है। होप मिशन संयुक्त अरब अमीरात का जो है मंगल मिशन है, जो कि हाल ही में इसकी कक्षा में पहुंच चुका है। मंगल मिशन MOM जो कि मंगल मिशन भारत का मंगलयान कहलाता है, 2013 में ये गया था। 2014 से ये मंगल का जो चक्कर लगा रहा है, और ये भारत जो है पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला पहला देश बना था। इसमें जो यान यूज हुआ था वो PSLV C-25 की सहायता से भारत ने मंगलयान को भेजा था। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक का अंशकालिक चेयरमैन जो है वो किसे नियुक्त किया है। जो अतुल चक्रवर्ती हैं उनको अंशकालिक चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ये जो है रिटायर्ड IAS हैं, ये पूर्व IAS हैं, रिटायर हो चुके हैं। इनको जो है HDFC बैंक का अंशकालिक चेयरमैन चुन दिया गया है। अगला बात करता हूँ RBI, मैंने आपको बताई दिया 1 अप्रैल 1935 को जो है इसकी स्थापना हुई थी, और अभी जो इसके चेयरमैन है RBI के वो शक्तिकांत दास जी 25वें नंबर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र और सामाजिक परिषद इकोसॉक के भारत को कौन से निकायों में निर्वाचित किया गया है। तो इसका आंसर लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण, ये भी ठीक है। अपराध निरोधक एवं आपराधिक आयोग, ये भी सही है। तो विश्व खाद्य कार्यक्रम की कार्यकारी बोर्ड, तो चारों ही आंसर इसके सही है। ये जैसे जो हमारा UNO है, UNO के 6 अंग हैं टोटल, तो 6 में से एक पार्ट इसका ये भी है, इसमें भारत को शामिल कर लिया गया है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के बारे में मैं बताऊं आपको, जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है हमारा, इसी को जो है इसका हेडक्वार्टर जो है वो इटली रोम में स्थित है, और इसको 2020 का शांति का नोबेल भी दिया गया है, ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि यूनाइटेड नेशन के बारे में बात करूं आपको, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अभी जो इसके महासचिव हैं वो टेड्रोस एडोनहम जो है इसके महासचिव हैं, और इसके जो पहले महासचिव थे वो जो थे वो ट्रिगवेली थे। इससे रिलेटेड जो रेलवे का एग्जाम होता है उसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे इस बारी यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड। तो इसकी स्थापना 1945 ये भी पूछा गया था। इसका जो नामकरण था वो किसने किया था, वो अमेरिका के राष्ट्रपति उस वक्त रूजवेल्ट थे, उनके द्वारा इसका नामकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, इसमें भारत कौन से स्थान पर है। तो C जो है 87 नंबर पे है भारत। इसके बारे में बता दूं, स्वच्छ जो ऊर्जा है, स्वच्छ जो ईंधन है, उसको इसमें बढ़ावा देना है, ये इसका उद्देश्य है। ये देखिए 87 है, 115 में टोटल में भारत की रैंक है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में स्थित है। 1971 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि हाल ही में किसे रासायनिक हथियार निषेध संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स OPCW का बाह्य लेखक परीक्षक नियुक्त किया गया। तो ये भारत के जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, इनको इसका बाह्य लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया। तो ये अभी भारत के जो है कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल महालेखा एवं नियंत्रक परीक्षक, ये जो है गिरीश चंद्र मुर्मू ही हैं, और 148 अनुच्छेद के तहत इसका CAG का उल्लेख है। गीता गोपीनाथ के बारे में मैं बात करूँ, ये IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए, हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू है, ये जो थे जम्मू कश्मीर जब इसका जो 2 UT में जब ये बना था, तो इसके पहले उपराज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के, वो इन्हीं को बनाया गया था। ये देखिए जम्मू कश्मीर जब बना था 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर 2 भागों में बट गया था, एक तरफ जम्मू कश्मीर हो गया था, दूसरा लद्दाख हो गया था। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश बने। तो जम्मू कश्मीर के जो पहले उपराज्यपाल बनाए गए वो गिरीश चंद्र मुर्मू ही थे। अभी अगर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की बात करूं तो मनोज सिन्हा हैं, और लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि मशहूर इस्लामी विद्वान जो थे और गांधीवादी लेखक मौलाना वहीदुद्दीन खान का निधन हो गया। इनको 2021 का कौन सा नागरिक सम्मान दिया गया था। इनको भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से हाल ही में 2021 में सम्मानित किया गया था। अभी इनका निधन हो चुका है। भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, दूसरे नंबर पर हमारा पद्म विभूषण आता है, 3rd नंबर पर पद्म भूषण है, 4थे नंबर पर हमारा पद्म श्री है। पद्म अवार्ड की स्थापना की बात करूं, 1954 में पद्म अवार्ड की स्थापना हुई थी। पहली बार जब भारत रत्न दिया गया था तो 3 लोगों को दिया गया था। ये 3 लोगों में हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और
दूसरे हमारे राजगोपालाचारी थे, और तीसरे हमारे सीवी रमन, जो कि आपके रमन इफेक्ट की खोज की भौतिक शास्त्री थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले राष्ट्रपति, राजगोपालाचारी जो थे भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। सीवी रमन, इनको नोबेल अवार्ड भी फिजिक्स में मिल चुका है। मौलाना वहीदुद्दीन खान, ये देख सकते हैं, इनको दिया गया है। अगर मैं पद्म विभूषण की बात करूं तो जो 2021 के दिए गए हैं वो 7 लोगों को दिए गए हैं। सबसे पहले जो शिंजो आबे, जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनकी जगह पर अब जापान में योशिहिदे सुगा प्रधानमंत्री बनाए जा चुके हैं। नंबर 2 पे एसपी बालासुब्रमण्यम थे, जो कि गायक थे, तमिलनाडु के रहने वाले थे। बेले मोनप्पा हेगड़े, चिकित्सा के क्षेत्र में से संबंधित कर्नाटक से इनको अवार्ड दिया गया है। नरेंद्र सिंह कृपानी जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि ऑप्टिकल फाइबर के जनक थे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। मौलाना वहीदुद्दीन खान, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, दिल्ली के निवासी। और बीबी लाल, ब्रजवासी लाल, इनको आर्कियोलॉजी में अवार्ड पद्म विभूषण दिया गया। सुदर्शन साहू, जो कि उड़ीसा के हैं, आर्ट के क्षेत्र में इनको पद्म विभूषण का अवार्ड दिया गया। अगर पद्म विभूषण 2021 की मैं बात करूं तो 7 लोगों को तो जो है पद्म विभूषण दिया गया है, 10 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है, 102 लोगों को पद्म श्री दिया गया है। टोटल 119 लोगों को पद्म अवार्ड बांटे गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि हाल ही में किसे अमेरिका के एसोसिएट जनरल के पद पर जो है नियुक्त किया गया। बनीता गुप्ता जो है इसका सही आंसर है। अमेरिका के जो एसोसिएट जनरल है उस पद पर इनको नियुक्त किया गया। मैं बता दूं, यहाँ के जो राष्ट्रपति होते हैं, जो बाइडन है, इन्होंने इनको नियुक्त किया है यहाँ पर। इसके अलावा इन क्वेश्चन की बात करूँ, भव्या लाल जो है, इनको नासा की कार्यवाहक प्रमुख बनाया गया था। विवेक मूर्ति जो है, इनको अमेरिका में सर्जन जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है। सस्मिता लेंका, ये उड़ीसा की है, इनको जो है पेंगोलिन के संरक्षण के लिए इन्वायरमेंट एनफोर्समेंट का अवार्ड भी दिया गया था। ये भारत की है सस्मिता लेंका। तो इसका सही आंसर जो अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल है, बनीता गुप्ता, सही आंसर है। ये देखिए बनीता गुप्ता है, आप इनको देख सकते हैं। भारत में जो अटॉर्नी जनरल है वो के वेणुगोपाल जी हैं, वो ये आप देख सकते हैं। अगर आर्टिकल की मैं बात करूं तो भारत में आर्टिकल 76 अनुच्छेद 76 में जो है अटॉर्नी जनरल का जिक्र है। ये जो होते हैं भारत के सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं। ये भारत के ये केंद्र सरकार की ओर से जो है केस जो है कोई भी लड़ते हैं तो वो ये है। तो के वेणुगोपाल भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।